हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी चैनल क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाई हूँ जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शंस में है कि अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन कौन सा संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य है। उसके बाद है तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर की क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शंस में है हमारे संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन की नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो संसाधन के विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर की जो समुद्री क्षेत्र होती है, राजनीतिक सीमा के जो वो क्षेत्र होते हैं वो संपदा में निहित होते हैं। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़। तो सब कोई जानता ही है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो जलोढ़ मृदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे आपको सारे वीडियो अब एग्ज़ाम के लिए आएंगे, वो अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई, रेगुड़, साल या पर्वतीय। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगुड़ मिट्टी है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वो राजस्थान में है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। इसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए अधिक सिंचाई होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है ट्वेल्थ नंबर कि कौन सी मिट्टी कपास के खेती के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। इसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, देश के बधाओं को किसने भारत का मंदिर कहा कहा था। तो देश के बधाओं को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96% जो है 0.5, ये कुल जल का प्रतिशत जो है वो महासागरों में निहित है। इसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रक तत्व बढ़ गया है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? तो 16%। इसके बाद है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना तो है सोन नदी घाटी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? तो भारत में 2001 में 19.27 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है वो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1। इसके बाद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वो वन है? तो 60.11। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। इसके बाद वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 1951 से लेके 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित होता है? तो 26,200। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। इसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये सब कोई जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मयूर है। इसके बाद हमारा 31 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो जो चरक थे उनका संबंध जो है भारत से ही था। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और वीडियोस आते रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।